हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती कोर्ट में जा चुकी है और कोर्ट में साथियों काफी विवादों में उलझने की वजह से ये साथियों भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है। लेकिन दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को यह भी पता हुआ कि मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से कोर्ट के संबंध में भी पल पल की अपडेट इस भर्ती को लेकर के दी है। इसके अलावा साथियों जो कोई भी अपडेट इस भर्ती को लेकर के आती थी मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा देता था। इसलिए साथियों यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। देखिए साथियों, आज भी मैं आपको इस भर्ती के संबंध में एक और अपडेट लेके आया हूं। वो अपडेट क्या है साथियों मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। लेकिन साथियों मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, यदि आपको इस भर्ती का संपूर्ण माजरा समझना है तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा, एक एक स्टेप को समझना होगा ताकि आपको संपूर्ण डिटेल समझ में आ जाए। देखिए साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थियों के बार बार ये सवाल आ रहे थे कि सर ये भर्ती कब तक कंप्लीट होगी। अब तो दिवाली भी जा चुकी है, आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है और हमारे राजस्थान के अंतर्गत नई गवर्नमेंट भी आ चुकी है। तो इस भर्ती के संबंध में क्या प्रक्रिया चल रही है, ये भर्ती कंप्लीट होगी या फिर नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे सवाल साथियों जो आपको बार बार परेशान करते हैं, उन सारे सवालों का मैं आपको यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। साथ में दोस्तों आपको एक नोटिस भी दिखाने वाला हूँ, या फिर नोटिस तो नहीं कह सकते, ज्ञापन कह सकते हैं, ज्ञापन दिखाने वाला हूँ साथियों। जो ज्ञापन हमारे महात्मा गांधी निदेशालय के लिए दिया गया है और हमारे सीएम महोदय के लिए दिया गया है इस भर्ती को कंप्लीट होने को लेकर के। अब साथियों उस ज्ञापन के संदर्भ में क्या प्रक्रिया चल रही है और इस भर्ती को लेकर के क्या अपडेट है, साथ में दोस्तों कोर्ट केसेस की अपडेट भी मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में 22 मार्च की अपडेट बताई थी और हमारे जो एडवोकेट पीआर मेहता जी थे उनके संबंध में जो कुछ भी मेरी बातें हुई थी वो सारी बातें मैंने आपको दिखा दी थी, ठीक है ना। अब बात करते साथियों आप लोगों के तमाम सवालों की। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के इस भर्ती के संबंध में तमाम सवालों को यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। पहले तो आप लोगों के इन सारे सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा, उसके बाद साथियों मैं आपको वो ज्ञापन दिखाऊंगा जो ऑफिशियली साथियों हमारे विभाग के लिए और सीएम महोदय के लिए जो ज्ञापन सौंपा गया है, ठीक है ना। उस ज्ञापन में क्या बातें लिखी गई हैं और वो ज्ञापन किसकी तरफ से सौंपा गया है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो साथियों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला आप लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि सर भर्ती कब तक पूरी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जब तक आप लोगों की ये भर्ती कोर्ट केसेस से उभर के नहीं आएगी साथियों ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों कोर्ट केसेस से कब तक उभरेगी। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है हमारे हाई कोर्ट के ऊपर और हमारे महात्मा गांधी निदेशालय के ऊपर, क्योंकि साथियों हमारे महात्मा गांधी निदेशालय इस भर्ती को पहले ही जो है अटकवाना चाहता था या फिर ऐसा कह सकते हैं कंप्लीट नहीं करवाना चाहता था, जिसकी वजह से साथियों हाई कोर्ट के जवाब मांगने पर भी उसने टाइम से जवाब प्रस्तुत नहीं किए थे और टाइम से जवाब प्रस्तुत न करने की वजह से हमारी इस भर्ती की जितनी भी हियरिंग रेटें थी यानी कि सुनवाई की जो तिथि थी वो साथियों एक्सटेंड कर दी गई थी, आगे बढ़ा दी गई थी, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो लापरवाही रही है वो हमारे इस महात्मा गांधी निदेशालय की रही है। अब बात करते हैं साथियों हमारे महात्मा गांधी निदेशालय की। यदि महात्मा गांधी निदेशालय चाहता है कि यह भर्ती कंप्लीट हो जाए तो साथियों महात्मा गांधी निदेशालय इस भर्ती को लेकर के जितने भी मामले चल रहे हैं या फिर जितनी भी इसमें प्रक्रिया चल रही है या फिर इसकी जितनी भी उलझन है उनको समाप्त कर सकती है और साथियों इस भर्ती को कंप्लीट करवा सकती है। डिपेंड करता है महात्मा गांधी निदेशालय और हमारे सीएम महोदय पर। इसलिए तो साथियों यहाँ पर एक पत्र लिखा गया है, वो पत्र मैं आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि भर्ती कब तक कंप्लीट होगी, क्या प्रक्रिया चल रही है साथियों वो मैं आपको इसमें आगे बता दूंगा लेटर के माध्यम से, जो ज्ञापन दिया गया है उसके माध्यम से, और भर्ती को लेकर के एक ज्ञापन भी दिया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितना इंतजार करना होगा तो साथियों इंतजार की बात ऐसी है कि मार्च के आसपास या फिर अप्रैल के आसपास ये आपको ज्वाइनिंग का अपडेट देखने को मिल सकता है। हालांकि साथियों 22 मार्च की तिथि आई है लेकिन साथियों आपकी सुनवाई जो है 22 मार्च से पहले हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि साथियों हमारे पीआर एडवोकेट मेहता ने हमको पहले भी बताया था कि वो 22 मार्च से पहले ही सुनवाई की रिक्वेस्ट डालेंगे हाई कोर्ट में, तो साथियों उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी है। अब देखते साथियों 22 मार्च से पहले कब तक आप लोगों की सुनवाई आती है, ठीक है ना। तो साथियों ये आप लोगों की कोर्ट केस के संबंध में अपडेट थी। एडवोकेट मेहता जी से मैंने आपको पहले भी बात करके बताया था कि उन्होंने कहा था कि हम दिवाली की छुट्टियों के बाद रिक्वेस्ट डाल देंगे, तो दिवाली काफी पहले जा चुकी है, काफी दिनों पहले। तो साथियों उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले ही एक और रिक्वेस्ट डाल दी है। तो साथियों देखते हैं कि 22 मार्च से पहले आप लोगों की सुनवाई जो है कंप्लीट होती है या फिर नहीं होती है। यदि हो जाती है तो अच्छी बात है साथियों, आप लोगों का मार्च अप्रैल के आसपास ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे साथियों कह तो नहीं सकते कि कब तक पूरी होगी क्योंकि ये डिपेंड करता है निदेशालय के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि सर क्या भर्ती पैटर्न में बदलाव होगा। तो साथियों बात ऐसी है, देखिए भर्ती पैटर्न में बिल्कुल बदलाव हो सकता है, इस बात को समझ लीजिएगा। क्योंकि एक तो आप ये समझिएगा जब हमारे राजस्थान के अंतर्गत नई गवर्नमेंट आती है तो साथियों हमेशा भर्ती पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो साथियों एक तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत नई गवर्नमेंट आ चुकी है और साथियों इस पैटर्न में बदलाव करने के लिए तो ये भर्ती कोर्ट केसेज में अटकी हुई है, ठीक है ना। इसलिए साथियों इस भर्ती के अंतर्गत काफी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों इस भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए आपको इंतजार जरूर करना पड़ सकता है, ठीक है। साथ में दोस्तों आपको एक अपडेट और
दे देता हूं, जैसे हमारी नई गवर्नमेंट शपथ लेगी तो साथियों हमारी इस भर्ती को लेकर के कुछ ना कुछ नया अपडेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि साथियों राजस्थान के अंतर्गत जब कभी भी नई गवर्नमेंट आती है तो मैंने आपको पहले अभी बताया है कि हमारी भर्तियों के अंतर्गत पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो एक तो पैटर्न में बदलाव देखने को लेकर के अपडेट मिल सकती है, और इसके अलावा साथियों इस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण होने को लेकर के भी अपडेट मिल सकती है, ठीक है ना। लेकिन साथियों इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं साथियों कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ज्वाइनिंग को लेकर के अपडेट ये है साथियों कि आप लोगों का ये ज्वाइनिंग का जो सिस्टम है वो अप्रैल में या फिर मई में हो सकता है, ठीक है ना। वैसे तो अप्रैल में ही हो सकता है। यदि साथियों आप लोग की जो सुनवाई है वो 22 मार्च से पहले हो जाती है तो साथियों आप लोग की ज्वाइनिंग मार्च या फिर अप्रैल के आसपास देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा सा बदलाव आपको इस भर्ती के अंतर्गत देखने को जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की उस लेटर के बारे में, उस ज्ञापन के बारे में। तो पहले वो ज्ञापन देख लीजिएगा ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है साथ में जयते महात्मा गांधी सेवा प्रेरक संघ के माध्यम से जो है ज्ञापन दिया गया है। राजस्थान का महात्मा गांधी सेवा प्रेरक का संघ है, ठीक है ना। और साथ ही यहाँ पर लिखी हुई है इसकी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, यदि आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करके भी अपडेट ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ सेवा में शांति एवं अहिंसा निदेशालय राजस्थान सरकार जयपुर को यह पत्र लिखा गया है। वैसे में आप लोग देख लीजिएगा, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 का परिणाम जारी करवाने व नियुक्ति दिलवाने का श्रम करें, ठीक है ना। आगे इसमें लिखा हुआ है कि महोदय उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि शांति एवं अहिंसा निदेशालय की भर्ती महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 का इंटरव्यू व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी सभी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी हैं। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 50,000 पदों पर की गई थी। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 में परिणाम व नियुक्ति में आने वाले जितनी भी वादा थी उनका सभी का निस्तारण कीजिए और परिणाम व नियुक्ति दिलवाने का श्रम कीजिए, ठीक है ना, ताकि राज्य के गरीब बेरोजगार युवाओं को एक और रोजगार के अवसर मिल सकें। राज्य सरकार के द्वारा शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना कर गरीब बेरोजगार युवाओं को दिखाया हुआ रोजगार का सपना पूरा हो सके, यानी कि साकार हो सके। शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना का उद्देश्य राज्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व शांति व सद्भाव का संदेश देना, इसके सिद्धांतों एवं विचारों को घर घर तक पहुंचाना। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के अहम योगदान को यहाँ पर देखेंगे। साथ में ही कल्याणकारी योजना से लोगों को अवगत कराने के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों का संचालन भी करेंगे। कौन? हमारे सेवा प्रेरक, ठीक है ना। शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। राज्य में प्रेम व भाईचारा और बापू महात्मा गांधी का संदेश भी घर घर तक पहुंच जाएगा। राज्य के गरीब बेरोजगार युवाओं को एक रोजगार का अवसर भी मिल जाएगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के परिणाम व नियुक्ति में आने वाली सारी की सारी वादाओं को अतिशीघ्र निस्तारण कर परिणाम व नियुक्ति का आदेश तुरंत जारी करवाने की कृपा करें। देखिए साथ ये ज्ञापन जो है हमारे एक तो निदेशालय के लिए दिया गया है, साथ में दोस्तों किसके लिए प्रेषित किया गया है वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि जो है प्रेषित है किसके लिए? आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर के लिए, ठीक है ना। आपके द्वारा पुनः हमें एक और पत्र भिजवा करके सूचित करवाने, ये भी साथियों उन्होंने अपडेट मांगा है। इसके अलावा साथियों किसने लिखा है? बब्दिया हिम्मत मीणा, ये संयोजक है साथियों महात्मा गांधी सेवा प्रेरक संघ के राजस्थान सरकार के, ठीक है ना। तो साथियों महात्मा गांधी सेवा प्रेरक संघ के जो हमारे संयोजक हैं वो हमारे हिम्मत मीणा जी हैं। उन्होंने ये लेटर लिखा है और ये लेटर हमारे महात्मा गांधी निदेशालय के लिए और सीएम महोदय के लिए लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों इसके संबंध में क्या प्रतिक्रिया आती है और इसके संबंध में ये जो पत्र लिखा गया है हमारा जो निदेशालय उससे क्या जवाब आया है, ठीक है ना। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाना है ताकि आपको महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के संबंध में पल पल की अपडेट टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवाते रहें और आपको अपडेट भी करते रहे, ठीक है ना। तो साथियों ये लेटर था। अब आपको ये पूरा लेटर मैंने आपको पढ़वा दिया है। यदि आप इसको पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर क्लिक करके इसको देख लेना, ठीक है ना। यदि साथियों आप लोग और भी अपडेट लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो mgsprajasthan@gmail.com पर, ठीक है ना। यहाँ से साथियों आपको एक और अपडेट मिल जाएगी यदि आप कोई अपडेट लेना चाहते हो, ठीक है। तो साथियों ये अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हो आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।